हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SVN एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है हमारा स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र या फिर अस्थि तंत्र आप इसे कह सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक्स में हम जो है इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पसंद आती है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो आपका ये टॉपिक है आज का, ये टॉपिक तो आपके जो है, वैसे तो आपके होम साइंस रिलेटिव आप कोई भी पेपर दे रहे हो तो आपके हर एक होम साइंस रिलेटिव पेपर्स में जो है इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते ही हैं, वो चाहे आपके एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन है। लेकिन अगर हम मेनली बात करते हैं तो इस टॉपिक्स की, तो ये टॉपिक जो है आपका PGT, क्योंकि हम जानते हैं सभी कि PGT का जो आपका सिलेबस है उसमें आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो है क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप जो है इसको आप अपने LT ग्रेड का पेपर अगर तैयारी कर रहे हैं आप, या फिर GIC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप मुक्सेरका की तैयारी कर रहे हैं, या फिर होम साइंस रिलेटिव अदर्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में जो सबसे पहली चीज़ें हम जानेंगे कि स्केलेटन सिस्टम्स आखिर कहते किसे हैं। तो दोस्तों, जो आपका कंकाल तंत्र होता है वो क्या होता है, अस्थियां जो होती है हमारी, यानी कि अनेक छोटी छोटी जो है आपकी हड्डियों की संयोग से बनी होती हैं। और ये जो आपकी हड्डियां होती हैं जिसके संयोग से बनती, मोस्टली जो ये ऊतक होते हैं वो आपके किसके होते हैं, आपके संयोजी ऊतक के कठोरतम रूप होते हैं। तो ये जो आप कह सकते हो कि अस्थियां जो है अनेक छोटी छोटी हड्डियों के संयोग से बनती हैं, और ये संयोजी ऊतक के क्या होते हैं, कठोरतम रूप होती हैं। अब अस्थियां जो होती हैं भीतर से कैसे, तो दोस्तों, तो भीतर से जो अस्थियां होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, जिसके भीतर आपका क्या होता है, अस्थि मज्जा भरा होता है। अब दोस्तों, ये अस्थि मज्जा जो है, आप यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि अस्थि मज्जा जो है हड्डियों के मतलब अस्थियों के अंदर पाए जाना जो अस्थि मज्जा है, इसी अस्थि मज्जा के अंदर आपका जो है RBC यानी कि लाल रक्त कणिकाएं और WBC का जो है निर्माण होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है कि RBC और WBC का निर्माण कहाँ पर होता है। तो ये किस भाग में होता है आपके, ये जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा जो होता है आपका कहाँ पर पाया जाता है, ये जो अस्थियाँ होती हैं उनके भीतर जो खोखला भाग होता है वहाँ पर ये जो है आपकी भरी होती हैं। तो आगे हम जानते हैं। अब बात दोस्तों, जो कि हम कैसे कंकाल तंत्र की बात कर रहे हैं, तो कंकाल तंत्र जो होता है, यहाँ पर हम कंकाल तंत्र के कार्यों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको बता देना चाहती हूँ मैं कि अगर हम एक वयस्क व्यक्ति की बात करते हैं दोस्तों, मनुष्य जो होता है, नहीं कि एडल्ट मनुष्य जो है आपका, उसके अंदर अगर हम स्केलेटल सिस्टम में प्रायः हड्डियों की बात करते हैं, क्योंकि हड्डियों से ही मिलके जो है क्या है आपका पूरा कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। तो ये हड्डियां जो होती हैं उनमें पाए जाने वाली कितनी होती है, आपकी 206 इनकी संख्या होती है। लेकिन अगर हम बच्चों में बात करते हैं दोस्तों इसकी, तो इसकी संख्या जो होती है लगभग आपकी 300 होती है, 300 से अधिक पाई जाती है। तो ये तो हो गई आपके, और ये क्वेश्चन आपके भी, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बना हुआ है कि वयस्क में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, या फिर आपके जो है नवजात जो शिशु होते हैं उनमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। अगर आपसे शिशु की बात की जाती है दोस्तों, तो आप वहाँ पर जवाब देंगे कि 300 जो है ऑप्शन में अगर आपको, तो 300 लगाएंगे या फिर 300 से अधिक। और अगर वयस्क की बात की जा रही है तो आपकी कितनी हड्डियाँ होंगी, आपके वहाँ पर 206 होंगी। आगे अब हम दोस्तों जब बात कर रहे हैं स्केलेटन सिस्टम की, तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि स्केलेटन सिस्टम अभी तक के हमने ये जाना कि वो जो है उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया कि छोटी या बड़ी हड्डियों से मिलकर, जो छोटी होती है या बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनसे मिलकर हमारा क्या बना होता है, जो आपका अस्थियाँ होती हैं, अस्थि तंत्र होता है या फिर कंकाल तंत्र होता है, उसका निर्माण होता है। तो अब इसका निर्माण होने के बाद इनका कार्य क्या है, इनके कार्यों को अगर हम दोस्तों जानते हैं, तो इनका कार्य जो है आपका वो जो है निम्नलिखित हैं। अगर हम इसके पहले कार्य की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका पहला कार्य हो जाता है आपका, अस्थियाँ जो होती हैं वो शरीर को आकृति प्रदान करती हैं। शरीर को आकृति प्रदान करने का कार्य किसका होता है, हमारी अस्थियों का होता है, जिसकी वजह से ही हम क्या होते हैं, जो है सीधा दिखते हैं, मतलब सीधा खड़े रहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, अस्थियाँ जो होती हैं पेशियों की सहायता से शरीर को गति भी प्रदान करती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे शरीर को आकृति प्रदान करने का कार्य, हमें सीधा रखने का कार्य, और हमारी जो है अस्थियाँ जो होती है पेशियों की सहायता से हमें गति प्रदान करने का, यानी हमारे शरीर को गति प्रदान करने का भी कार्य करती हैं। इसके अलावा जो दोस्तों आपके शरीर के भीतर के अंग होते हैं, जैसे कि अभी हमने इससे पहले जब वीडियो में आप डिस्कस करा था कि हमारे अंदर जो तंत्र पाए जाते हैं, जैसे आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये सारे तंत्र जो होते हैं, इनमें जो आपके विभिन्न विभिन्न अंग जो होते हैं, विभिन्न अंगों से मिलने से ही आपका क्या होता है, तंत्र का निर्माण होता है। ये चीज़ें हमने आपसे पहले भी डिस्कस कर रखी है। तो ये अंग है हमारे, यानी कि शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो अंग है, उनकी रक्षा करने का कार्य भी क्या करती है, हमारी अस्थियाँ जो हैं वो करती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपके
खनिज लवण जो होते उनका संचय करने का कार्य भी हमारी अस्थियां करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका, जैसे मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया कि जो अस्थियां होती हैं उनके भीतर जो होता है खोखला भाग होता है, उसी खोखले भाग में क्या होती है आपकी अस्थि मज्जा जो होती है क्या होती है भरी होती है, और इसी अस्थि मज्जा में क्या होती है रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अतः आप कह सकते हो कि जो अस्थियां होती है उसका एक कार्य क्या है, आपके रक्त कणिकाओं का निर्माण करना भी होता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों कि जो हड्डियाँ होती हैं वो हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है, तो हमारे शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है क्या होती है आपकी 206 होती है, लेकिन बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो कितनी होती है, तो यहाँ पर हम जानेंगे जो आपके ह्यूमन बॉडी है उसमें जो है आपकी हड्डियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता भी चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हड्डियों की कितनी है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, जो आपके बच्चे हैं या शिशु कह सकते हैं आप, तो उनमें मैंने आपको बताया कि इसकी संख्या कितनी होती है आपकी 300 या 300 से अधिक होती है। और अगर हम बात करते हैं वयस्क की, तो उनमें जो है 206 हड्डियां जो है आपकी पाई जाती हैं। अब अगर हम हड्डियों के अध्ययन की बात करें दोस्तों, तो जो हड्डियों का अध्ययन होता है आपका, स्टडी होती है इसकी, वो क्या आपकी कहलाती है, वो ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। इसकी जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी आपकी ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। अब ये जो हड्डियाँ होती है दोस्तों उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि आप कह सकते हो जो अंतः कंकाल होता है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। आपका एक तो आपका आ जाता है, पहला जो आपका आएगा वो एक्सल स्केलेटन्स आएगा, जिसमें आपको अच्छी कंकाल भी कहा जाता है। फिर आपका आता है अपेंडिकुलर्स जो स्केलेटन होता है, यानी कि उपांगीय अनुबंधी कंकाल। उपांगीय कहीं कहीं इसके नाम को आपको उपांगीय के नाम से भी बोलते हैं, और कहीं पर ये जो है आपको अनुबंधी कंकाल तंत्र के नाम से भी मिलेगा। तो दोस्तों इसके हिंदी नाम को याद रखना काफ़ी कठिन है, इससे अच्छा आप जो है इसके इंग्लिश नाम को याद रखें, क्योंकि इंग्लिश नाम जो होते हैं आपके चेंज नहीं होते। तो आप अगर इसको हम बोन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो होते हैं मतलब अंतः कंकाल जो होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका आता है एक्सल स्केलेटन्स और अपेंडिकुलर्स स्केलेटन्स। अब हम अगर इसमें बात करें दोस्तों पहले वाले की, जो है आपका एक्सल स्केलेटन की, तो दोस्तों इसमें जो है मेनली हम जो अध्ययन करेंगे, यानी कि जिसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे, वो आपका आता है, इसमें हम जानेंगे खोपड़ी में पाए जाने वाली जितनी भी हड्डियां होंगी उनके बारे में हम जानेंगे इसमें। इसके अलावा जो है आपके चेहरे में पाए जाने वाले जो है हड्डियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये इसके अलावा जो है, अब ये अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो टोटल बात करते हैं अच्छे कंकाल की, अगर हम बात कर रहे हैं एक्सल स्केलेटन्स की, तो एक्सल स्केलेटन जो होता है टोटल इसमें दोस्तों, वैसे तो आपकी जो है अगर हम खोपड़ी और चेहरे दोनों को मिला के बात करते हैं तो इसमें जो है आपकी टोटल 22 जो है हड्डियाँ पाई जाती हैं। लेकिन क्योंकि आपकी जो है यहाँ पर इसी में हम जो है, आपको पता है कि जो हमारा चेहरे का भाग होता है उसमें आपके 3 जो होते हैं क्या होते हैं, 2 आपके जो क्या होते हैं कान भी होते हैं, कान होते हैं, और उन कान में भी जो है कुछ हड्डियाँ आपकी पाई जाती हैं। तो उन हड्डियों को अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है आपके एक कान में 3 हड्डी और दूसरे कान में आपके 3 हड्डी पाई जाती है, और टोटल जो होती है आपकी 6 जो है बोन्स पाई जाती हैं। या और अगर हम खोपड़ी और चेहरे की बात करें, तो अगर सिर्फ केवल हम खोपड़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए अगर खोपड़ी की बात करेंगे आपके, तो खोपड़ी में केवल 8 जो है अस्थियाँ होती हैं। और चेहरे की बात अगर हम करते हैं तो चेहरे में आपकी जो होती है 14 अस्थियाँ यानी कि हड्डियाँ होती हैं। 14 हड्डी जो है आपके चेहरे में, और क्या कहते हैं 8 हड्डी जो है आपकी खोपड़ी में पाई जाती है। 14 और 8 मिला के आपकी 22 जो हड्डियाँ होती हैं। इसके अलावा अगर हम दोस्तों कान की बात करते हैं, तो क्योंकि आप जानते हैं मानव शरीर में जो है आपके 2 कान पाए जाते हैं, और दोनों कानों की अगर हम बात करते हैं तो 3 जो है एक कान में और 3 एक कान में आपकी जो है हड्डी पाई जाती है। तो इनकी संख्या टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो टोटल अगर हम बात करते हैं कुल मिला के कि आपके जो इसमें कितनी हड्डियाँ हो जाएंगी, तो इसमें आपके टोटल जो है 28 जो है हड्डियाँ जो होंगी। यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं कि जो है आपकी 8 और 14 मिला के आपकी 22 हड्डियाँ थी, और 6 अगर आप मिलाते हो तो इसमें कितनी हो जाएगी आपकी 28 हड्डियाँ हो जाएंगी। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हड्डियों की संख्या कितनी होगी आपकी 28 होगी। अब इसके बारे में डिस्कशन हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम आपको बताते रहें क्या क्या हमें आगे अगली वीडियो में हमें जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके स्पेंडिकुलर स्केलेटन्स के, स्पेंडिकुलर स्केलेटन्स जो है इसमें भी हड्डियों की संख्या की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इसको डिवाइड जो किया गया है दोस्तों आपका स्पेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते दोस्तों, तो इसमें जो है हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे आपके जो है हाथ में पाए जाने वाले
आपके हाथ, साथ ही आपके हाथ के साथ आपके अंश मेखला में पाए जाने वाले जो है आपके जो है हड्डियों के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। इसको दो भागों में डिवाइड किया, एक आपके हाथ तथा अंश मेखला में पाए जाने वाली हड्डियाँ, तथा दूसरा आपका है पैर और श्रेणी मेखला जो है आपकी उसमें पाए जाने वाली हड्डियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये इतनी चीज़ें जो है दोस्तों हम अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।